नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। प्रियंका गांधी जहां एक तरफ लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा लेकर उत्तर प्रदेश में चुनावी रैलियों को संबोधित कर रही है और लड़कियों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं और वोट हासिल करने की कोशिश कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी और कांग्रेस सरकार के जितने भी नेता हैं और उनके जो कार्यकर्ता है वो वही हर एक नारी का अपमान करने में तुले हैं और लड़कियों पर अभद्र टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रहे हैं, महिलाओं का अपमान करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जहां एक तरफ प्रियंका गांधी रैली में बोलती हैं कि वो लड़कियों को आगे लेकर चलेंगी और 40% लड़कियों को अपनी सरकार में जगह देंगी, वहीं दूसरी तरफ जो उनके कार्यकर्ता हैं, एक पद पर बैठी महिला जो कि स्मृति ईरानी है, बीजेपी की नेता हैं, बड़ी नेता मानी जाती हैं देश की, उनके पोस्टर को बुरी तरीके से फाड़ा जा रहा है। अमेठी में उनके कार्यकर्ताओं द्वारा गालियां दिया जा रहा है और अनेक प्रकार के अभद्र शब्द स्मृति ईरानी के लिए इस्तेमाल करते हुए ये कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। वीडियो एक जारी किया है ट्विटर पर जिसमें कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता है, स्मृति ईरानी का एक पोस्टर लगा है, वहां से ये लोग अपना रैली को निकालते हुए दिख रहे थे, रैली लेकर जा रहे थे और वहीं पर इनको स्मृति ईरानी का एक बड़ा सा पोस्टर नजर आया जिसको देख ये लोग बौखला गए। जितने भी कार्यकर्ता थे वहां पर वो लोग बौखला गए और स्मृति ईरानी के पोस्टर को नीचे गिराकर उसे बेहद बुरे तरीके से फाड़ा और फाड़ने के बाद कैमरा पे ही ये अभद्र शब्द यूज करने लगे स्मृति ईरानी के लिए। तो इससे ये जाहिर होता है कि जितने भी ये कांग्रेस के नेता, प्रवक्ता और ये जो कार्यकर्ता हैं, सभी एक ही मानसिकता वाले लोग हैं, क्योंकि जब बड़े नेता सामने से आकर औरतों को गाली देते हैं, औरतों के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द बोलते हैं, तो फिर जो छोटे मोटे कार्यकर्ता होते हैं कांग्रेस के, वो क्या सीखेंगे? वो भी अपने बड़े नेताओं को ही फॉलो करेंगे। लेकिन उनकी जो प्रिय प्रियंका गांधी हैं, वो तो लड़कियों को सम्मान देने की बात करती हैं, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा लेकर चल रही हैं। एक सॉन्ग भी उन्होंने रिलीज किया है जिसमें वो सभी लड़कियों को एकजुट होने की बात कह रही हैं और बता रही हैं कि कैसे कांग्रेस सरकार ने लड़कियों के लिए काम किया है और लड़कियों को एकजुट बनाना चाहती हैं। लेकिन प्रियंका गांधी ये भूल गई हैं कि उनके जो कार्यकर्ता और बड़े बड़े नेता हैं वही उनकी इस छवि को धूमिल करने में लगे हुए हैं और सबसे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा को अपने कार्यकर्ता और अपने नेताओं को समझाने की जरूरत है कि एक महिला का कैसे सम्मान किया जाता है, एक महिला का अपमान करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। ये उनके कार्यकर्ता और उनके नेताओं में शायद समझ नहीं है, तो प्रियंका गांधी वाड्रा को उन्हें ये समझाने की जरूरत है। देखिए, जहां तक बात रही चुनावों की, तो चुनाव सर पर है और चुनाव के समय हर एक पार्टी के नेता अपने विपक्ष के लोगों को कई सारी चीजों को लेकर घेरते हैं, कई सवाल और जवाब होते हैं, रैलियां होती हैं, वहां पर कार्य गिनवाए जाते हैं, कितना कार्य किस सरकार में हुआ है, इन सभी चीजों पर चर्चा होती है। लेकिन आपत्तिजनक शब्द पर अगर मैं महिलाओं पर बात करूं तो अभी तक कांग्रेस की तरफ से कई सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने महिलाओं पर चुनाव के दौरान ही अभद्र शब्द यूज किए हैं, आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं और कई ऐसे उनके दुर्व्यवहार हैं जो कि कैमरा में कैद हुए हैं और जिससे उनकी मानसिकता है वो साफ तौर पर देखी गई है। अभी हाल ही में विधानसभा से ही उनके जो एमएलए हैं रमेश कुमार, उन्होंने महिलाओं पर एक टिप्पणी की थी जिसके चलते वो सुर्खियों में आए और पता चला कि उनकी मानसिकता कितनी घटिया है औरतों के लिए, और रेप जैसे शब्द को उन्होंने इस्तेमाल किया और उसमें उन्होंने महिलाओं के दुख को फील करने की जगह उसको उजागर करके उसका मजाक उड़ाया। तो ये उनकी एक घटिया मानसिकता दर्शाता है। वहीं जब एक वीडियो में कांग्रेस के कार्यकर्ता स्मृति ईरानी के पोस्टर को फाड़ रहे हैं और फाड़ने के बाद फिर आपत्तिजनक शब्द स्मृति ईरानी के लिए बोल रहे हैं, इससे उनके छोटे छोटे कार्यकर्ताओं की भी जो मानसिकता है वो पता चलती है और इससे ये भी पता चलता है कि ये जो कार्यकर्ता है ये सच में ही अपने कांग्रेस के बड़े नेताओं को ही फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं की मानसिकता को ही फॉलो करते हैं। तो इसीलिए उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो कैमरा पे गाली दे महिलाओं को, चाहे वो उनके पोस्टर फाड़े या फिर आपत्तिजनक शब्द कहें। कांग्रेस का लगातार यही इतिहास रहा है। अगर मैं बात करूं पहले की तो दिग्विजय सिंह बहुत ही कद्दावर नेता माने जाते हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी अपनी ही सांसद मीनाक्षी जी के लिए एक आपत्तिजनक शब्द कहे थे, मंच से ही उनकी तारीफ करते करते
थे, उन्होंने उन्हें टंच माल तक कह दिया था। तो ऐसे शब्द जो बड़े बड़े नेता कांग्रेस के अगर इस्तेमाल करेंगे तो उनके जो छोटे कार्यकर्ता है वो क्या सीख लेंगे? यही सीख लेंगे, क्योंकि महिलाओं की इज्जत तो कांग्रेस सरकार में कभी हुई ही नहीं है। इसीलिए आज की डेट में जो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ता जो कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, उनकी नजर में भी महिलाओं का सम्मान कहीं से कहीं तक नहीं देखा जाता है। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा यहां पर महिलाओं के सम्मान की बात करेंगी, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को कोई सीख नहीं देंगी कि इनको भी महिलाओं की इज्जत करना सिखा दें। लेकिन वो अपने आप में ही आगे चलकर महिलाओं का सम्मान और उनका सशक्तिकरण, महिलाओं को जो अधिकार मिलने चाहिए उसकी बात करेंगी। उनकी सरकार में कितना महिला का सम्मान हुआ, उनकी सरकार में कितना महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने की बात हुई, उनकी सरकार में कितना महिलाओं को उनका अधिकार दिया। उनकी सरकार में तो उन्हीं की महिला सांसदों का अपमान मंच पर हुआ और बैठकर सभी नेता हंस रहे थे जब उन्हीं की सांसद को टंचमाल बोलते हैं। उन्हीं की पार्टी के एक कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह टंचमाल के शब्द पर वहां मौजूद सभी जो कार्यकर्ता और नेता थे कांग्रेस के, सभी हंस रहे थे। और जो एमएलए हैं इनके रमेश कुमार, हाल ही में उन्होंने इतना गंदा, इतना अभद्र शब्द यूज किया महिलाओं के लिए, तभी वहां पर मौजूद जितने भी पुरुष थे और जो कांग्रेस के नेता थे वो सभी ठहाके मारकर हंस रहे थे। तो इससे तो यही समझ आता है कि इनका जो इतिहास है वो हमेशा से यही रहा है कि ये महिलाओं का सम्मान तो करना दूर, ये कभी महिलाओं के लिए एक अच्छा शब्द नहीं बोल सकते। ये अपनी ही सांसद को जब बेइज्जत करते हैं मंच पर, तो दूसरी महिला का सम्मान करना तो इनके बस की बात है ही नहीं। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा अमेठी से मंच से बोलती हैं कि 7 साल में क्या विकास हुआ है हमें स्मृति ईरानी बताए। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा ये क्यों नहीं जानने की कोशिश करती है कि 7 साल पहले और कई सालों तक अमेठी में कांग्रेस सरकार थी और आप ही की सरकार वहां पर हमेशा रही है, सांसद आपके रहे हैं। इतने सालों में आपने कितना प्रोग्रेस किया, इतने सालों में अमेठी के लोगों को आपने क्या दिया, वो आप कब बताएंगी प्रियंका गांधी वाड्रा? आप स्मृति ईरानी से जवाब मांग रहे हैं, लेकिन सबसे पहले सवाल तो आप पर उठता है कि आपकी पार्टी ने कितना काम किया है अमेठी में, क्या आप वो गिनवा सकती हैं? इसी के साथ मैं आपको बता दूं, देखिए स्मृति ईरानी ने भी जो अमेठी में इनकी रैली हुई थी उसके 1-2 वीडियो हैं जो काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। स्मृति ईरानी ने अपने ट्विटर पेज पर वो जो वीडियोस हैं उनको शेयर किया है और उन्होंने लिखा है कि भीड़ जुटाने के लिए किया गया कंबल और साड़ी का वादा पूरा नहीं किया युवराज ने, बेहद दुखद। क्योंकि इस वीडियो में मैं देख पा रही हूं कि एक महिला है, काफी ज्यादा महिलाएं वहां पर नजर आ रही थी, क्योंकि ये बता रहे थे कि अमेठी में जो अमेठी की जनता है वो इनके साथ है, लाखों की भीड़ जुटी हुई है। ये जो भीड़ थी वो साड़ी और कंबल के लालच में जुटाई गई थी। इस वीडियो में महिलाएं बोलती हुई नजर आ रही है कि राहुल गांधी ने हमें वादा किया था कि साड़ी और कंबल देंगे, खाने का सामान देंगे, यही बोलकर उन्हें यहाँ पर लाया गया था रैली के अंदर, लेकिन वादा पूरा नहीं किया गया है। और महिलाएं काफी निराश होकर गुस्से में उस रैली से निकली और कहा कि हमें जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया, हमें साड़ी कंबल नहीं मिला। तो ये वीडियो भी स्मृति ईरानी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। एक और वीडियो है जिसमें उन्होंने लिखा है, लगे हाथ आपके कांग्रेसी प्रत्याशी लखनऊ से कुछ लोग अमेठी लाए हैं, बस भर के थोड़ा इन्हें भी मिला लीजिए या मिल लीजिए। तो देखिए ये कांग्रेस प्रत्याशी हैं, लखनऊ से आए हैं। इन्होंने एक युवा है इस वीडियो में, वो बता रहे हैं कि तकरीबन 50 लोग लखनऊ से लाए गए हैं, ट्रक में भर के काफी सारे लोग लाए गए हैं और दूर दूर से ये भीड़ जुटाई गई है, लालच दे दे के इन्हें यहाँ पर लाया गया है, जो कि अमेठी में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी रैली कर रहे थे। तो यहाँ पर ये लोग अपनी खुद की भीड़ भी नहीं जुटा पा रहे हैं, लालच देकर लोगों को लाना पड़ रहा है और बात कर रहे हैं ये लोग विकास की, कि अमेठी में कितना विकास हुआ है, अमेठी में झूठे वादे किए गए हैं, स्मृति ईरानी कोई काम नहीं कर रही है। चले मान लेते हैं स्मृति ईरानी ने कोई काम नहीं किया, लेकिन इतने सालों से आपकी सरकार थी, आपने क्या विकास किया था, क्या वो आप गिनवा सकते हैं? यही सवाल लोग भी पूछ रहे हैं अभी तक। देखिए प्रियंका गांधी जो है अमेठी में जन जागरण अभियान चला रही है। इस दौरान प्रियंका गांधी ने क्या क्या कहा रैली में, मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा, पिछले चुनाव में यहाँ झूठ का एक जाल फैलाया गया, उस जाल को उन्हीं लोगों ने फैलाया जो देश भर में पिछले 7.5 सालों से झूठ का जाल फैला रहे हैं। प्रियंका गांधी ने आगे कहा, 13 साल की उम्र में पिताजी के साथ हम यहीं रहते थे, गांव गांव जाते थे, कुछ दिनों में 50 साल की मैं होने वाली हूँ। इतना लंबा रिश्ता है, आपसे शिकायत नहीं है। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि सच्चाई छिप जाती है, ऐसी परिस्थिति बनी, इससे
आपने भी कुछ सीखा और हमने भी कुछ सीखा। आपने एक हमें संदेश दिया, आपका संदेश हमने स्वीकार किया। तो प्रियंका गांधी यहाँ पर बता रही है कि जब मैं 5 साल की थी अपने पिताजी के साथ अमेठी आया करती थी, गांव में घूमा करती थी। आज मैं 50 साल की होने वाली हूँ, लेकिन अब जैसे कि स्मृति ईरानी को लोगों ने जिताया, अमेठी के लोगों ने, तो उस पर भी ये बोल रही हैं कि आप लोगों ने गलती की उन्हें जिताकर, और हमने आपको इतने साल दिया, अमेठी में इतने सालों का रिश्ता है हमारा, तो कोई बात नहीं, आपसे गलती हुई है, उस गलती को आप सुधारिए। तो अमेठी के लोगों को ये बोल रही है कि अमेठी के लोगों ने गलती की है, अब उसे सुधारने का समय आ गया है। लेकिन प्रियंका गांधी ने अपने मुंह से यही बता दिया है कि 5 साल से 50 साल की हो गई हैं वो, इतने सालों से उनका रिश्ता रहा है, यानी कि कांग्रेस का अमेठी से रिश्ता रहा है। इतने सालों में एक भी सड़क या फिर एक भी विकास का कार्य कांग्रेस की तरफ से किया गया हो, क्योंकि जब भी ऑन ग्राउंड हम वहां पर लोगों से बात करते हैं तो अभी तक भी वहां पर लोगों को पक्के रोड नहीं मिले हैं और काफी सारे विकास के कार्य हैं जो अभी प्रगति पर हैं। लेकिन यहां पर प्रियंका गांधी गिनवाती हैं स्मृति ईरानी के कार्य कि उन्होंने अभी तक क्या किया है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि इतने सालों में कांग्रेस ने वहां के लोगों को क्या दिया और क्या विकास अमेठी में किया। साथ ही प्रियंका गांधी हमेशा से ही जो है महंगाई पर बोलती हैं, गैस सिलेंडर पर बोलती हैं, तो यही सब उन्होंने अपने भाषण में बोला है। राहुल गांधी ने भी काफी सारी बातें कही हैं अमेठी के लोगों से, लेकिन वहां पर जो स्मृति ईरानी के पोस्टर के साथ इन लोगों ने किया है वो साफ देखा जा सकता है कि ये लोग कितने बौखलाए हुए हैं। छोटे से छोटा जो कार्यकर्ता है कांग्रेस का वो वहां पर बहुत ज्यादा बौखलाया हुआ है और अपनी बौखलाहट में ये लोग महिला का अपमान करने से भी दूर नहीं हटे और वहां पर अभद्र भाषा यूज की इन्होंने। साथ ही देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा, उनको इस पर कुछ संज्ञान लेना चाहिए और जिस तरीके से उनके कार्यकर्ता आपत्तिजनक शब्द यूज कर रहे हैं और पोस्टर फाड़ते हुए नजर आ रहे हैं एक महिला नेता का, तो इस पर प्रियंका गांधी वाड्रा को कुछ एक्शन लेना चाहिए। जिस तरीके से वो लड़कियों के हक की बात करती हैं, तो स्मृति ईरानी भी एक महिला है, उनके हक की बात कीजिए, उनके सम्मान की बात कीजिए और अपने कार्यकर्ताओं को थोड़ा सीख दीजिए या फिर उन्हें बताइए कि अगर आप महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो आपका राजनीति में कोई काम नहीं है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।